हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज हम बात करेंगे 11th फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशि क्या होती है, उसके बाद इसका मापन कैसे किया जाता है, यह मापन का मतलब क्या होता है, साथ साथ में इसके टाइप क्या हैं और इसके मापन के लिए पद्धतियाँ जो बनाई गई हैं वो कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि होती क्या है, तो इसके लिए हमारे भौतिक में, हमारे वातावरण में कोई भी फिजिकल फिनोमेना जिसको हम बोलते हैं भौतिक परिघटना अगर हो रही है तो उसमें जो राशियां शामिल हैं उस परिघटना होने के लिए वो सब भौतिक राशियां हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो राशि जिसको आप फील करते हैं, जिसका आप मेज़रमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब भौतिक राशियां हैं। फॉर एग्जांपल दूरी, इसको आप फील करते हैं, इसको आप माप सकते हैं, इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं, ये एक भौतिक राशि है। हमारा द्रव्यमान, द्रव्यमान को माप सकते हैं, एक भौतिक राशि है। वेग नाप सकते हैं, एक भौतिक राशि है। त्वरण एक भौतिक राशि है। बल एक भौतिक राशि है। दाब एक भौतिक राशि है। घनत्व एक भौतिक राशि है। इसी प्रकार से अनेक भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो ये हो गई भौतिक राशियां। अब बात करते हैं इनके मापन की। तो मापन से पहले समझ लें कि जब किसी भौतिक राशि की ये बात आती है कि इसको आपको मापना है तो उसके लिए किस बात का ज्ञात होना अनिवार्य है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको दूरी नापना है तो दूरी नापने के लिए पहले आप पूछोगे ना सर काहे में नापें उसको। जैसे अभी चूंकि हम इसके अभ्यस्त हैं, एक तरीके से हैबिचुअल हैं, हमें पहले से ज्ञात है, तो हम तुरंत लेके आएंगे मीटर पैमाना और नाप लेंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान है तो किलोग्राम लेके आएंगे, माप लेंगे। आप कल्पना करो आपको ये नहीं पता, शुरुआती दौर है जब मात्रक की या मानक की, ये जो आप कह रहे हैं इसकी खोज हो रही है, आपको नहीं पता है कि इसके मानक क्या है, काहे में नापना है, तो क्या करेंगे। पहला सवाल तो ये आएगा ना कि सर जो राशि हमको मापना है, जिसका मेजरमेंट करना है, उसको काहे में नापें, हम काहे में तौलें, काहे में मापें, काहे में मान बताएं उसका हम, पहला सवाल तो ये आएगा। तो आपको ये समझना है कि किसी भी भौतिक राशि का एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि सार्वभौमिक होता है और बिल्कुल सही होता है, उसको हम बोलते हैं उस भौतिक राशि का मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। कहने का मतलब जितनी भौतिक राशियां हैं उन सभी का मेज़रमेंट या मापने के लिए उन सभी के अलग अलग मानक बना दिए गए हैं और उन्हीं मानक को बोलते हैं उसका मात्रक। समझ गए मात्रक। किसी भौतिक राशि को जिस मानक में आप मापेंगे उसको बोलते हैं उसका मात्रक। जैसे हम कहते हैं दूरी का मात्रक मीटर, मतलब दूरी को आपको मीटर में मापना है। हम कहते हैं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान को आपको किलोग्राम में मापना है। तो जिस चीज़ में मापते हैं, जो आपने मानक बना दिया है कि हाँ इस राशि का मानक ये है, उसी मानक को मात्रक कहा जाएगा। और अब समझते हैं मापन क्या होता है। मात्रक समझ गए, ये क्लियर है। मापन में क्या होता है, किसी भौतिक राशि का उसके मानक, जिसको कि उसका मात्रक भी कहते हैं, से तुलना करना मापन कहलाता है। मतलब अगर कोई भौतिक राशि आपके पास है, उसका जो मानक आपने बनाया है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दूरी है तो उसका मानक मीटर, द्रव्यमान है उसका मानक किलोग्राम, समय है उसका मानक सेकंड, जो उसके मानक बना दिए गए हैं जिसमें उस भौतिक राशि को मापना होता है, उसी को उसका मात्रक बोलते हैं। और जब किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो यही प्रक्रिया, किसी राशि का उसके मात्रक से कंपेयर करने की प्रक्रिया को बोलते हैं मापन। मापन में हम केवल यही करते हैं कि जिस राशि का मापन करना है उसका मात्रक लाएंगे, उससे तुलना कर लेंगे, ये जो पूरी प्रक्रिया आएगी उसको बोलेंगे हम उसका मापन या मेजरमेंट। ठीक है, अब एक बात और समझ लेते हैं कि जब भी किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो कम से कम किन बातों का ज्ञात होना अनिवार्य है जिससे आप सही सही उस भौतिक राशि का मापन कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं, मापन समझते हैं। मापन, मापन के लिए दो बातें ज्ञात होना अनिवार्य है। पहला, उसका मात्रक क्या होगा। मात्रक मैंने अभी बताया, जिस उस भौतिक राशि को मापेंगे आप
वो उसका मात्रक कहलाएगा, उसको मानक भी कहते हैं उसका, और उसका आंकिक मान, आंकिक मान। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि आपको कोई दूरी नापना है, ठीक है, और नापने के बाद आपने नापा और आप कहते हैं कि सर ये नाप के हमारा आता है 20 मीटर। कितना आता है? कोई दूरी आपने नापा, वो कितनी आई? 20 मीटर। तो ध्यान दीजिए, 20 मीटर में जो मीटर है वो तो दूरी का मात्रक हो गया जिसमें नापना था, और जो 20 है वो उसका आंकिक मान हो गया। मीटर क्या है? दूरी का मात्रक, जिस चीज में उसको आपने मापना था, और 20 क्या है? उस मात्रक का आंकिक मान। और ये आंकिक मान आपको ये बताएगा कि जिस भौतिक राशि को आपने मापा है उसका मात्रक उस राशि को मापने के लिए कितनी बार शामिल किया गया है। अब यहाँ पे 20 मीटर का ये मतलब है कि जो दूरी 20 मीटर आई है उसमें दूरी का मात्रक जो कि मीटर है कितनी बार शामिल किया गया है? 20 बार शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए एक और बात यहाँ समझ लो, अगर हम कहें कि आप कल्पना करो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये 1 मीटर है, ये कितना है? 1 मीटर, और इस मीटर से आपने नापा कोई दूरी, वो आती है 20 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब इस पैमाने को आप ले गए होंगे उस दूरी को नापने के लिए, तो आपने क्या किया होगा? इस मात्रक से तुलना की होगी ना, एक बार रखा होगा। जैसे कि यहीं पे हम ये समझ लें कि ये पूरी दूरी है, तो आप यहाँ से नापना है वहाँ तक, तो आप इसको लेके आएंगे, पहले रखेंगे, मान लो यहाँ तक आता है, फिर उसको उठाएंगे, फिर यहाँ से रखेंगे, मान लो यहाँ तक आता है, फिर उठाएंगे, फिर मान लो यहाँ तक आता है। इस प्रकार से अगर ये 20 मीटर है तो ये कितनी बार शामिल किया गया है? 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरह से 20 बार आप शामिल करेंगे तो कहा जाएगा कि वह दूरी कितनी है? 20 मीटर है। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई द्रव्यमान, कोई वस्तु आपने नापा, ठीक है, जिसका कोई द्रव्यमान है, और हम जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। मतलब द्रव्यमान को आप कहाँ में नापेंगे? किलोग्राम में नापेंगे, क्योंकि वो उसका मात्रक है, वो उसका मानक है, आपको उसी में नापना है। अब मान लीजिए कोई राशि आपने नापा और उसका जो मापन करने के बाद जो वैल्यू आई वो आती है 5 kg या 5 किलोग्राम। इसका क्या मतलब है? किलोग्राम तो उसका मात्रक हो गया जिसमें नापना था, 5 उसका आंकिक मान हो गया। लेकिन हम उससे क्या समझते हैं कि जो किलोग्राम मात्रक है द्रव्यमान का, वो उस राशि को मापने के लिए 5 बार शामिल किया गया है। इमेजिन करिए, अगर आप मार्केट जाइए, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कांटा आता है, तराजू की बात करते हैं अगर हम, तो जिससे आप राशि मांगोगे 5 किलोग्राम, कोई भी राशि हो सकती है, तो उसमें क्या करेगा? वो एक पलड़े पर रखता है बाट 1 kg का, एक पर रखेगा सामान, ठीक है। हालांकि हम अभी बात नहीं कर रहे हैं बड़े मात्रक की, जैसे 2 kg, 5 kg, 10 kg, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो मात्रक हैं वो इसी एक से मिलकर बने। अभी हम मूल मात्रक की बात कर रहे हैं, जो इसका बेसिक है वो 1 किलोग्राम है। आपने रखा और दूसरे पे राशि रखा, अब आप क्या करेंगे? मापन करेंगे। मापन में देखिए आप क्या करना है, मात्रक से उसकी तुलना कर रहे हैं उस राशि की, एक पलड़े पर मात्रक, दूसरे पे वो राशि, और तुलना करेंगे। जब तक दोनों पलड़े, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ जाएगी, तब तक वो राशि 1 किलोग्राम नहीं कहलाएगी। जब अब अगर मापी गई राशि 5 kg है, तो क्या मतलब है इसका कि वो जो व्यक्ति है जो आपको 5 kg राशि दे रहा है, वो कोई भी राशि हो सकती है, तो वो 5 बार आपको देगा। एक बार नापेगा, फिर दे देगा, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार, तब कहा जाएगा कि मापी गई राशि कितनी है? 5 किलोग्राम है। तो बात समझ गए कि किसी राशि के मापन के लिए 2 बातों का ज्ञात होना अनिवार्य है। पहला, उस राशि को काहे में नापेंगे, मतलब उसका मात्रक क्या है, और दूसरा, उसका मात्रक कितनी बार शामिल है उस राशि को मापने में, मतलब उसका आंकिक मान। दोनों में से अगर कोई एक मान अज्ञात है तो वो राशि सही रूप से मापी नहीं जा सकती और न ही कोई उसको समझ पाएगा। जैसे अगर आप मार्केट जाते हैं, आप कोई रस्सी मांगते हैं मान लीजिए, ठीक है, लंबाई में, क्योंकि रस्सी लंबाई में ही रहेगी, उसको मापते हैं, उससे आप बोलते हैं कि हमको 20 दे दो, मतलब दोनों में से एक मान बताना है, या तो मात्रक बता दो या तो अंकिक मान बता दो, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि हमको केवल 20 दे दो, तो क्या रस्सी आपको देगा वो?
वो समझ पाएगा इस बात को कि आप कितना मांग रहे हैं उसको, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अब मान लीजिए 20 ना कहकर आप कहते हैं हमको केवल मीटर दे दो, तब भी समझ पाएगा वो? नहीं समझ पाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब बात करते हैं कि क्या मानक जो हम मात्रक बनाते हैं ये ऐसे ही बन जाएगा? कोई भी इसको बना सकता है? तो बना सकता है बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ क्वालिटी या कुछ गुण उस मानक या मात्रक में होना चाहिए, तभी किसी राशि का मानक या मात्रक वो कहलाएगा। जैसे पहली क्वालिटी ये है कि वो हर कहीं मिल जाना चाहिए, मतलब ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा ये है कि समय के साथ और जगह बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन या त्रुटि नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, सभी के लिए समझने योग्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई मानक बना दिया वो केवल आप ही समझ रहे हैं, वो हर किसी के समझ में आना चाहिए जो मानक आपने बनाया है किसी राशि का, किसी राशि को मापने के लिए। ठीक है, तो 2-3 बातें उसमें होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भौतिक राशि के प्रकार क्या हैं। आपने पढ़ लिया भौतिक राशि क्या होती है, मापन कैसे करते हैं, मापन के लिए किन बातों का ज्ञात होना आवश्यक है। अब पढ़ते हैं भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप की होती है ये। ठीक है, तो देखिए चलिए, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारी है मूल राशि, एक है व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, एक है मूल राशि और दूसरी क्या है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। अब समझते हैं मूल राशि किसे कहेंगे, व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे। नाम से ही देख लीजिए, मूल राशि का मतलब क्या है, वो राशि जो किसी और से मिलकर ना बनी हो, जो स्वतंत्र हो बिल्कुल, और उस राशि को किसी अन्य राशि में ब्रेक ना किया जा सके, उसको आप बोलेंगे मूल राशि। और व्युत्पन्न में क्या कहेंगे, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। देखिए व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, बनाई हुई, उत्पन्न की हुई। ये किससे उत्पन्न की जाएंगी, मूल राशि से। तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं या मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनको आप बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इसमें एक लाइन और, एक आता है मूल मात्रक, इसमें व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशि को मात्रक को बोलते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ ये भी लिख लीजिए। इसके जो मात्रक आएंगे, मतलब जिस चीज में इसको नापेंगे, उसको बोलेंगे मूल मात्रक। क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। यहाँ क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। आसान सी परिभाषा है, अगर चाहो तो आप लिख भी सकते हो। मूल राशियां क्या हैं, वे राशियां जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं, और ना ही इनको हम ब्रेक कर सकते हैं किसी अन्य राशि के पदों में, उसको आप बोलेंगे मूल राशि। और मूल राशियों के मात्रकों को बोलेंगे मूल मात्रक। ठीक, इसमें क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि में वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उनको आप बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को, जिस चीज में उसको हम नापेंगे, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब मूल राशियां हमारी 7 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला हमारा है दूरी। दूरी में लंबाई भी आएगा, चौड़ाई भी आएगा और ऊंचाई भी आएगा। दूसरा है समय। पहली मूल राशि दूरी है, दूसरी समय, तीसरी है द्रव्यमान। ठीक है, चौथी है तापमान या ताप, पांचवी है वैद्युत धारा, छठवीं है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा,
सातवीं क्या है, ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशियां हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहली मूल राशि दूरी, दूसरी समय, द्रव्यमान, ताप, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, और जो इनके मात्रक होंगे, मतलब जिस चीज में इसको हम मापेंगे वो इसके मात्रा कहलाएंगे या मूल मात्रा कहलाएंगे। व्युत्पन्न राशि क्या है, जो मूल राशि से मिलकर बनी होगी, है ना। जैसे इसको समझिए, इसमें पहला हम लेते हैं क्षेत्रफल। तो जैसे मान लीजिए आप भूल जाएं कि व्युत्पन्न राशि याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप मूल राशि याद कर लीजिए। जो राशि इसमें शामिल नहीं है उसको आप व्युत्पन्न राशि बोल सकते हैं। ये क्षेत्रफल देखिए इसमें शामिल है नहीं है, तो ये व्युत्पन्न राशि है। अब अगर व्युत्पन्न है तो ये मूल राशि की सहायता से बननी चाहिए, मतलब इसको बनाने में मूल राशियां लगनी चाहिए। तो हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब कहने की ये हुआ कि जो क्षेत्रफल मूल राशि है वो लंबाई और चौड़ाई, जो कि दोनों ही मूल राशियां हैं, इससे मिलकर बनी हुई है। और संबंध कैसा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, दूसरा है मान लेते हैं हमारा वेग। ये क्या होता है, ये होता है दूरी बटा समय। वेग या चाल भी कह सकते हैं आप, दूरी बटे समय। इसका क्या मतलब है कि जो वेग व्युत्पन्न राशि है वो दूरी और समय से मिलकर बनी है, और संबंध कैसा है, दूरी बटे में समय। ये दोनों ही मूल राशियां हैं, इनकी सहायता से बनी है वेग। ठीक, तीसरा हमारा है घनत्व। ये क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। यहां भी देखिए, तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, जितनी व्युत्पन्न राशियां हैं वो सब किन्हीं ना किन्हीं मूल राशियों से मिलकर ही बनी होंगी। तो इसका मतलब आप मूल राशि याद कर लीजिए। व्युत्पन्न के लिए आपको उसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा, उसका मात्रक निकाल सकते हैं आसानी से आप। दूसरा, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डायमेंशन, उसमें आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं इसके मात्रक क्या होते हैं। भाई अगर ये मूल राशि है, इसका मात्रक मूल मात्रक वो लिख लेते हैं, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे निकालेंगे, सूत्र के पता होने पर वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक, ठीक है। तो बताइए जरा, दूरी का मात्रक, दूरी क्या में नापते हैं, मीटर में। क्या में नापते हैं, मीटर में। तो दूरी का मूल मात्रक हो गया मीटर। समय क्या में नापते हैं, सेकंड में। तो मूल मात्रक हो गया इसका सेकंड। द्रव्यमान क्या में नापते हैं, किलोग्राम में। मूल मात्रक हो गया इसका किलोग्राम। ताप क्या में नापते हैं, केल्विन में। केल्विन हो गया। वैद्युत धारा क्या में नापते हैं, एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा क्या में नापते हैं, मोल में, है ना। और जो तीव्रता क्या में नापते हैं, केंद्र में। ये मूल राशियां और ये इनके मूल मात्रक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक केंद्र। इनको आपको सातों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कोई व्युत्पन्न राशि, उसका मात्रक कैसे निकालेंगे आप। जैसे पहला हम लोग लेते हैं, व्युत्पन्न के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। यहाँ देखिए लंबाई है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई दूरी है तो मीटर, और गुणे चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। यहाँ भी हो गया मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। अगर सूत्र आपको पता है आसानी से आप निकाल लेंगे। दूसरा मान लीजिए हम लेते हैं वेग। ये क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे में उस समय। तो ध्यान दीजिए जरा,
ऊपर दूरी है, मूल राशि इसका मात्रक क्या होता है मीटर, बटे में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो वेग का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से अगर किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक आपको निकालना है तो उसका सूत्र का पता होना जरूरी है। सूत्र का मतलब ये उसका संबंध किस तरीके से है मूल राशि के साथ, वो पता हो जाएगा तो आसानी से आप निकाल लेंगे। और अगर ये आपको आ गया तो आगे मैंने अभी बताया डायमेंशन निकालने में बहुत आपको सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, इतना समझ गए। मूल राशि मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक।